हेलो। 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 कौन? अहमद रजा बात कर रहा हूँ। अबे भाई रोजे में ज्यादा ना बोलो यार, तुम्हें क्या है काम दाम है नहीं? तुम तो अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हो, यहाँ भैया बाहर खड़े होके बात करना पड़ रहा है मेरे भाई, अलग सूखने लगती है। तुम्हें घर नहीं है क्या? अरे घर है, घर पे तुम्हारी तरह मैं औरतों की तरह थोड़ी ना बैठा रहूंगा हाथों में चूड़ी पहन के। क्या करोगे? ये काम धंधा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है मेहनत से, ठीक है? नहीं, आप तो मस्जिद के वो नौकरी में हो लगे हुए, मस्जिद की नौकरी में लगे हो, किसकी नौकरी में? मस्जिद के। अरे तो मस्जिद की नौकरी में लगे, पागल आदमी हो क्या? मस्जिद में हमारी रोजा अफ्तार में ड्यूटी लगी हुई है। जितने रोजदार आते हैं 200-300, उन लोगों का हमको अरेंजमेंट करना है, देख रेख करना है, शरबत बनाना है, अफ्तारी जो आती है उसको लगाना है, सेट करना है, और हर एक रोजेदार तक उसको पहुंचाना है। तो ये हमारा काम है। फिर अब ड्यूटी पे भी चले गए हो? अरे दिन में तो काम करना पड़ेगा, तुम्हारी तरह थोड़ी ना 12 बजे सो के उठे फिर 1 बजे लोगों को फोन करना स्टार्ट कर दें। काम क्या, जल्दी बोलो। काम? अरे यार बात मुझे भाई मेरे को सीधा जवाब तुम दे दो, तुम क्या मानते हो भाई? तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है ये भैया, अलग अलग? हमारे यहाँ तो अलग अलग है, तुम्हारे यहाँ? आपके वहाँ अलग अलग है, और अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस के वहाँ तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है। अब आपके वहाँ अलग अलग है, तो आप मुझे अल्लाह के नबी की एक ही रात में 20 रकात भाई जो तरावी है वो अलग साबित कर दीजिए, उसी रात में 8 रकात भाई तहज्जुद अलग साबित कर दीजिए, और उसी रात में भाई 3 रकात वित्र अलग साबित कर दीजिए। तो इंशाल्लाह हम मान लेंगे कि भाई तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाज है। जल्दी फटाफट तो साबित कीजिए। अरे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 20 रकात पढ़ी जाती थी, तो वो रकात पे मेरी को भाई हमको कोई बात ही नहीं करनी है। आप 20 पढ़िए या 200 पढ़िए या 2000 पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो सुन्नत तादाद है वो मेरे भाई 11 रकात रहेगी, ठीक? अगर कोई 20 पढ़ता है तो ना उसको हराम कहते हैं, ना गलत कहते हैं, ना बुरा कहते हैं, ठीक? अरे वो तो नई बिदअत कायम हो गई ना। क्या बिदअत कैसे हो गई? नफिल में तादाद आप बढ़ा सकते हैं। जो नफिल नमाज है आप चाहे तो मेरे भाई आप रात भर पढ़ते रहिए, आपको कोई नहीं मना करेगा। नफिल तो आप जितनी पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा। नहीं, जो नबी नहीं करे वो हम कैसे कर दें? हाँ तो नबी ने तो कहा है ना, नफिल में मेरे भाई जब तक तुम्हारा मन करे तब तक पढ़ो, जब मन भाई वो हट जाए तो वहाँ से उठ जाओ। तो नफिल जो इबादत होती है वो इख्तियारी होती है। आपका इख्तियार है, आपके इख्तियार में आप खाली बैठे हो, आपको मेरे भाई 25 रकात पढ़नी है, आप 25 पढ़ो। आपको 50 रकात पढ़नी है, 50 पढ़ो। आपको 2 रकात पढ़नी है, 2 रकात पढ़ो। वो आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती शरीयत की नहीं है कि आपको इतनी रकात पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, आपकी मर्जी। हाँ, अफजल क्या है? अफजल ये है कि अल्लाह के नबी ने 8 + 3 11 रकातें पढ़ी है, तो आप भी कम से कम 11 रकातें तो पढ़ो। बाकी आप उससे ऊपर भी पढ़ सकते हो, उससे कम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि नफिल है भाई। 8 रकात तरावी क्यों करते हो? अरे अल्लाह के नबी की सुन्नत है ना। अरे अल्लाह के नबी ने 11 रकात पढ़ी थी, फिर अब 8 रकात तुमने क्या तो किया? 8 रकात मेरे भाई क्या है? 8 रकात भाई कयामुल लैल है, और 3 रकात जब हम वित्र पढ़ेंगे तो 11 रकात हो जाएगी ना। अकल के अंधे। अकल के अंदर ही रह गया पक्का भाई जमात। रावी हदीस अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी की रमजान की रातों की रकात कितनी थी? अब रावी क्या पूछ रहे हैं कि रमजान की नमाज का हाल, और अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या बता रही है? रमजान हो या गैर रमजान हो, रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह के नबी 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 4 रकात पढ़ते थे। उसकी खूबसूरती और उसकी लंबाई का हाल मत पूछो। फिर 4 रकात पढ़ते थे, उसकी खूबसूरती और उसकी लंबाई का हाल मत पूछो। फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे। तो 8 रकात + 3 रकात टोटल 11 रकात हो गई। तो अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह 11 रकात पढ़ते हैं। हजरत
हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती है 3 रकात वितर अलग पढ़ते थे, 8 रकात तरावी अलग पढ़ते वो थे। तरावी नहीं थी ना, वो तो तहज्जुद थी। तरावी का तो नाम ही कुरान हदीस में नहीं है ना। ये तो तुम जोकरों ने अपना मनमाना नाम भाई उसका रख दिया और अब कहते हो कि नहीं ये नमाजी अलग है। अब अगर कोई पागल कहे कि जो सलात है, सलात को अगर किसी ने नाम भाई वो नमाज दे दिया है, अब कोई कह दे कि नहीं नमाज अलग है सलात अलग है, तो ये तो उसकी अकल की कमी है ना। अरे सलात को ही नमाज कहते हैं आमतौर पे, और उसी तरीके से भाई रात की नमाज को भाई जो तहज्जुद है उसी को आमतौर पे तरावी कहते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ये क्या 8 रकात वितर है, तहज्जुद है, और 3 रकात वितर है पढ़ते थे वही। हाँ अबे कह तो रही है माया आयशा, तुम्हें क्या अम्मी आयशा की बात नहीं समझ में आ रही है कि रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले 4 पढ़ते थे, फिर 4 पढ़ते थे, फिर 3 रकात पढ़ते थे। तो तुम भी पहले 4 रकात पढ़ो, फिर 4 रकात पढ़ो, फिर 3 रकात पढ़ो, तो टोटल तुम्हारी भाई वो हो जाएंगे ना 11 रकात। ये फरमाया था क्या 4 रकात 8 रकात तहज्जुद थे, 3 रकात वितर थे बोल के। हाँ मेरे भाई, ये दूसरी हदीस में आया है ना कि अल्लाह के नबी रात की नमाज 2-2-2-2 करके पढ़ते थे, और जब सुबह शादी होने के भाई वो खतरा होता तो 1 रकात पढ़ के सारी नमाज को वित्र बना लेते थे। तो साबित हो गया ना कि हमें कयामुल लैल 2 रकात, फिर 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 1 रकात, तो इस तरीके से पढ़ना है। अरे फिर तुम 4-4 रकात क्यों पढ़ते हो? अभी ने कहा हजरत आयशा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है 4 रकात, फिर उसके बाद 3 रकात पढ़ते हो। फिर अब तो तुम तरावी कितनी रकात पढ़ते हो? हम 2-2 रकात पढ़ते हैं। तो फिर अरे यार तूने क्या कहा? 4 रकात 8 रकात हो गए, 3 रकात वितर हो गए। अरे तो पागल आदमी, अम्मी आयशा फरमा रही हैं कि 4 रकात पढ़ते तो उसकी लंबाई और खूबसूरती का हाल मत पूछो, फिर 4 रकात पढ़ते उसकी खूबसूरती और लंबाई का हाल मत पूछो। और दूसरी हदीस में अम्मी आयशा बता रही हैं कि अल्लाह के नबी रात की नमाज 2-2 रकात भाई वो करके पढ़ते थे। तो इससे साबित हो रहा है कि जो ये 4 रकात हैं ये 1 सलाम से नहीं है, ये 2 सलाम से है। अभी कोई हनफियों से पूछे भाई तुम तरावी कितनी रकात पढ़ने गए, तो वो कहेगा 20 रकात पढ़ने गए। तो क्या उससे हम कहेंगे 1 सलाम से 20 रकात पढ़ी? नहीं भाई, 2-2 रकात करके 20 रकात पढ़ी ना। तो उसी तरीके से माँ आयशा कह रही है कि 4 रकात पढ़ा और उसकी लंबाई खूबसूरती ना पूछो, तो वो 2-2 रकात करके पढ़ा ना, 4 रकात इकट्ठा तो नहीं ना पढ़ा। 1 सलाम का अल्फाज कहाँ है इसमें? तुम कैसा निकाल लिया कि 2-2 रकात है बोल के? 4 रकात है, कैसा निकाल लिया कि इसमें? अबे अम्मी आयशा जब एक जगह कह रही है कि अल्लाह के नबी 4 रकात पढ़ते उसकी लंबाई खूबसूरती का हाल मत पूछो, फिर 4 रकात पढ़ते उसकी लंबाई खूबसूरती का हाल भाई ना पूछो, ये एक जगह इतनी बात बताई। अब दूसरी जगह बता रही है कि अल्लाह के नबी पहले 2 रकात पढ़ते, फिर 2 रकात पढ़ते, फिर 2 रकात पढ़ते, फिर 2 रकात पढ़ते, फिर 2 रकात पढ़ते, और लास्ट में 1 रकात वित्र पढ़ते। तो क्या भाई इससे साबित हुआ? मुझे पहले 3 रकात वितर पढ़ते हैं मगर 1 रकात पहली बात सुन रहा हूँ। अरे अल्लाह के नबी से 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात, 9 रकात सब साबित है वित्र मेरे भाई। अबे भाई तुम पहले कुछ पढ़ लो मेरे भाई, रोजे में मेरी भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और खुद तो पागल हो ही हो मेरे भाई तुम। अरे तुझे कुछ भी मालूम? तुम मेरे भाई एक चीज बता दो, अल्लाह के नबी से तुम एक ही रात में 20 रकात तरावी, 8 रकात तहज्जुद, 3 रकात वित्र तुम साबित कर दो, मैं 1000 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ अहमद रजा साहब। अरे तू क्या बनेगा? तुझ जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, तुझे ईमान ही नहीं है, तो तुझे बनने का क्या मतलब? तो ईमान में आप लाइए ना हमें भाई, साबित कीजिए कि आप सच्चे ईमान वाले हैं। आपकी पूरी भाई वो जरूरत को चैलेंज है कि अल्लाह के नबी से एक ही रमजान की रात में 20 रकात भाई तरावी साबित कर दे, उसी रमजान की रात में 8 रकात तहज्जुद साबित कर दे, और उसी रमजान की रात में 3 रकात वित्र साबित कर दे, तो इंशाल्लाह हम मान जाएंगे ना कि आप लोग हक पे हो। तूने कहा 4-4 रकात पढ़ते, तू क्या चैलेंज करेगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात तो 4 रकात पढ़ते जो हनफी लोग भाई वो 20 रकात पढ़ते हैं, क्या वो 1 सलाम से पढ़ते हैं? जो हनफी लोग 20 रकात भाई जो लोग पढ़ते हैं तरावी, वो क्या 1 सलाम से पढ़ते हैं?
الحمدللہ ہم 2 رکعت سے پڑھتے ہیں. ہاں تو وہی تو امی عائشہ بھی بھائی وہ کہہ رہی ہے نا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی بھی دو کر کے نماز پڑھتے تھے. تو نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے اور ہم بھی 2 رکعت بھائی ہم لوگ کر کے پڑھ رہے ہیں اور تم بھی 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہو. تو زبردستی انگلی کیوں کرتے ہو روزہ رکھ کے یار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 20 رکعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیمت داری کو ٹھیک اور ابے بن کعب کو لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. موطا امام مالک کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بھائی، جا کے دیکھ لینا. ٹھیک ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں روکے بدعت نہیں بدعت؟ بھائی آپ بچپن سے پاگل ہو یا بعد میں پاگل ہوئے ہو؟ میں تو الحمدللہ. آپ مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ جو تراویح کا آرڈر ہے اللہ کے نبی نے پڑھنے کے لیے بھائی کب دیا؟ ابھی کیوں نہیں اصل اللہ کے نبی نے یہ تراویح کا آرڈر نہیں دیا. میری بات یہ بھی سن لے، جب نہیں دیا تو 8 رکعت رمضان میں کیوں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھی تھی. ابے ہاں 3 دن پڑھی تھی نا جاہل آدمی. کیا پڑھی؟ ارے اللہ کے نبی نے پڑھا تھا نا میرے بھائی 3 رات جماعت کے ساتھ تراویح. ارے حدیث تو بتا. ابے حدیث تیرے لیے حجت ہے پاگل آدمی. بھائی جلدی بتائیے، ٹائم ویسٹ نہ کیجیے. اللہ کے نبی نے ایک رات میں 20 رکعت تراویح اور اسی رات میں 8 رکعت تہجد اور اسی رات میں 3 رکعت وتر، یہ کب پڑھی؟ 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. حدیث کا تو مانا حدیث سے بتا. بھائی آپ اپنی حنفی فقہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ میں حدیث بتا بولتا ہوں تو حنفی فقہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر آپ کے لیے آپ کی حنفی فقہ حجت نہیں ہے تو آپ حدیث کو یا میرے بھائی کیا مانو گے یہ بتاؤ. حدیث سے بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے سن لیجئے میرے بھائی، آپ کی بھائی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563 پر بھائی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تراویح 20 رکعت کی حدیث ضعیف ہے. اب بتائیے، آپ کی در مختار ہدایہ خود کہہ رہی ہے کہ بھائی تراویح 20 رکعت والی حدیث ضعیف ہے. آپ کا شرح وقایہ صفحہ نمبر 133 میں صاف صاف اترا ہوا ہے تراویح 8 رکعت کی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں. اب بتائیے. اور آپ کی ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563 پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تراویح صحیح حدیث سے میں وتر کے 11 رکعت ثابت ہے. اب بتائیے، آپ اپنی حنفی فقہ کو نہیں مانتے تو اس میں میری کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے حدیث آپ اپنی عائشہ کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ ماں عائشہ کی بات کو نہیں مانتے، آپ اللہ کے نبی کے عمل کو نہیں مانتے، آپ میرے بھائی صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے، اپنے حنفی جو عالم ہے ان کی بات نہیں مانتے، تو آپ کس کو مانتے ہو یار یہ بتاؤ. ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ حدیث بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت تراویح 4 رکعت جماعت کے ساتھ 4 نہیں پڑھائی، 2 کر کے پڑھائی. 4 رکعت کے بعد جو بیچ میں آرام ہوتا ہے اسی کو تراویح کہتے ہیں شارٹ فارم میں. بتا وہ حدیث سے بتا. ابے بتا تو دی پاگل آدمی. امی عائشہ خود کہتی ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے اس کی لمبائی اور خوبصورتی بھائی نہ پوچھو، بہت لمبی لمبی نماز ہے، خوب لمبی لمبی نماز ہے. جماعت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ابے جماعتی کے ساتھ لمبی لمبی پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب آخری بار اللہ کے نبی نے آخری رات کو جب ہمیں نماز پڑھائی تو اتنی لمبی لمبی پڑھائی کہ جتنا لمبا بھائی وہ قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا، اتنے ہی لمبے سجدے تھے. اور ہمیں یہ اندر سے خوف ہوا کہ کہیں ہماری سحر نہ چھوٹ جائے، یعنی کہ ہماری سحری کا وقت نہ چلا جائے.
तो इतनी लंबी नमाज पढ़ाई। तो अल्लाह के नबी ने उस रात भाई जो तहज्जुद की नमाज है वो भाई कैसे पढ़ी थी? भाई साहबी कह रहे हैं इतनी देर तक पढ़ाई कि हमारी भाई मतलब भाई शहर ना छूट जाए। तो उस रात अल्लाह के नबी ने तहज्जुद कब पढ़ी थी? और तहज्जुद तो अल्लाह के नबी के ऊपर फर्ज थी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये रमजान में रोजा रख के फितनेबाजी करना छोड़िए, ठीक है? आपको भाई आपको 20 पढ़ना है 20 पढ़िए, 24 पढ़ना है 24 पढ़िए, 200 पढ़ना है 200 पढ़िए, लेकिन सुन्नत से तो भाई वो साबित है, वो 11 रकात साबित है, 8 रकात क़यामुल लैल और 3 रकात वित्र। ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे और रमजान में बहसबाजी करने के लिए फोन मत किया कीजिए, रोजा रख के। ठीक, तो काफिर है। अगर हिम्मत हो तो रोजा अफ्तार के बाद आप फोन कीजिएगा, ठीक है भाई?